नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस समय की जो बड़ी खबर है वो सभी शिक्षकों, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस पूरी खबर को समझें भी, क्योंकि ये खबर हम सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगी। तो दोस्तों, इस समय एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, जो इस समय इलेक्शन ड्यूटी हुई थी और जिसमें अच्छे खासे शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की कोरोना से संक्रमित होकर मृत्यु हुई है। उस संबंध में सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि केवल 3 शिक्षकों की ही इस दौरान मृत्यु हुई है। यानी कि जो एक आर्थिक लाभ दिया जाएगा वो केवल 3 शिक्षकों के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनको ये लाभ मिलेगा, अन्य और किसी को भी इस चीज का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। ये एक पूरा लेटर है, आइए इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान ऑब्लिक मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त करके उसे निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य होगी, इस जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों के मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रेषित की गई है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना है तथा मृतकों को अनुग्रह राशि का भुगतान उनके परिजनों को शीघ्र कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, अतः सभी से अपील है कि किसी भी भ्रामक एवं तथ्यों के विपरीत प्रकाशित खबरों से भ्रमित ना हो तथा कोविड की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रयास में सहयोग प्रदान करें। तो इसमें लिखा हुआ है कि मतदान गणना और मतदान से लेकर आप मतलब संबंधित प्रशिक्षण स्थान से लेकर आप अपने घर से निकल के वहां तक जाते हैं और उसके बाद ड्यूटी समाप्त होने के बाद वापस अपने घर तक जब आते हैं तो इस दौरान जिस भी क्रमिक की मौत हो जाती है उसको ही इस राशि का जो है वो फायदा मिलेगा। यानी कि उसके सिवा अगर वहां से वापस आने के बाद अगर कोई कर्मचारी जो है वो संक्रमित होकर बीमार पड़ा है और उस दौरान उसकी मृत्यु हुई है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। अब इन सब बातों के बाद जो है विभागीय दावे पर जो है वो पलटवार होने लगा है और इसमें जो सबसे बड़े लाइन लिख के आई है वो देखिए आप। यदि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण या मतदान ऑब्लिक मतगणना में ड्यूटी के दौरान किसी क्रम की अचानक कोविड से मौत हो जाती है तो क्या यह माना जाएगा कि सरकार ने इस ड्यूटी के लिए किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का चयन किया था? यदि सरकार में ड्यूटी के बाद घर लौटने पर उसकी संक्रमण से मौत होती है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह चुनाव के दौरान संक्रमित हुआ है? तो ये देखिए 2 सवाल। पहला सवाल ये कि अगर पंचायत चुनाव मतदान ऑब्लिक मतगणना के दौरान ही अगर किसी क्रमिक की अचानक कोविड से मौत होती है तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यानी कि उसका जो चयन है वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति का ही चयन किया गया था ड्यूटी में। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ड्यूटी से घर लौटने के बाद संक्रमण से उसकी मौत होती है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसे जो है वो संक्रमण उस चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ है? ठीक है। अब यहां पे देखिए, लखनऊ में ही शिक्षक संगठनों के दावे को गलत ठहराते हुए सरकार ने कहा है कि हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 1621 शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मचारी यानी कि जिसमें अनुदेशक, शिक्षा मित्र और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है वो शामिल हैं और रसोईया भी शामिल है, संक्रमण से मृत्यु होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भेजा था। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान ऑब्लिक मतगणना संबंधी प्रशिक्षण और इस कार्य के लिए कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर निवास स्थान तक पहुंचाने की अवधि तक मान्य है। इस अवधि में यदि किसी कारण से भी मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि जो है वो दी जाएगी। विभाग की ओर से बताया गया कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिला अधिकारियों की ओर से राज्य निर्वाचन
आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना मिली है। मृतक के परिवारजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान बहुत जल्द कराया हो जाएगा। विभाग की ओर से अपील की गई है कि भ्रामक सूचनाओं से भ्रमित ना हो। बेसिक शिक्षा विभाग के इस वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि सरकार का यह रवैया गैर जिम्मेदार होने के साथ साथ संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। यह वास्तविकता से परे है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पंचायत ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत होने पर अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था की थी। सरकार से उन्होंने सवाल किया है कि यदि पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण या मतगणना में ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की अचानक कोविड से मौत हो जाती है तो क्या यह माना जाएगा कि इस ड्यूटी के लिए किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का चयन किया गया था? यदि चुनाव में ड्यूटी के बाद घर लौटने पर उसकी संक्रमण से मौत होती है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह चुनाव के दौरान संक्रमित हुआ है? उन्होंने कहा है कि इस तरह पल्ला झाड़ने से सरकार का पीछा छूटने वाला नहीं है। तो ये पूरी खबर, ये काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र सभी लोग इस चुनाव ड्यूटी से संक्रमित हुए थे और जिसमें से बहुत सारे अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षकों की मृत्यु भी हुई थी, जो हम सभी को पता है। और उनका घर लौटने के बाद उनके बीमार पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है हम लोगों को हर जगह से दुखद सूचनाएं मिलने लगी थी कि बहुत सारे साथी जो है वो संक्रमित होकर मृत्यु उनकी हो गई है। तो अब ये चीज इस तरीके की बात करना कि केवल वही उसमें मान्य होंगे जो मतदान से मतगणना की ड्यूटी के दौरान अगर मतलब वहां से लेके अपने घर तक आने तक की ही केवल जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और घर पे आके अगर वो संक्रमित होकर उस चीज से उनकी मृत्यु हो गई है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि उन लोगों को इस धनराशि से अलग रखा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस दौरान ही अगर मृत्यु होती है, यानी कि मतदान मतगणना में ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है कोविड से, तो यह चीज क्लियर हो जाती है कि सरकार ने इस ड्यूटी के लिए कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को चुना था। और अगर चुनाव ड्यूटी के बाद लौटने के बाद संक्रमण से मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि ड्यूटी करने के बाद ही हमारे शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र जो है ड्यूटी में ही संक्रमित हुए थे। घर लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि यह भी क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि उनका जो संक्रमण हुआ था वो चुनावी ड्यूटी के दौरान ही हुआ था। तो ऐसे में सरकार का इस तरीके का रवैया कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र इसमें अपनी जान को गंवा चुके हैं, अब उनके परिवार के सामने और कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली तो वो पूरे के परिवार टूट जाएंगे। और इसमें जो मांग की गई थी वो 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और साथ में परिवार के किसी सदस्य को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी की बात कही गई थी। लेकिन इसमें केवल अभी तक 3 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो फैला था वो चुनावी ड्यूटी में बहुत सारे शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों को हुआ और घर आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस चीज को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है और शिक्षक संघ ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो इस चीज को स्वीकारने नहीं वाले हैं और इस पर अभी लंबी वार्ता चलेगी और उसके बाद सभी को इस चीज में न्याय भी मिलेगा। इस पर जो भी अपडेट निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।